जो फोर्थ सबस्ट्रेट है वो हमारे पास है ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, जितने भी सारे अमीनो एसिड है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे एक्सेप्ट ल्यूसीन अमीनो एसिड। ल्यूसीन सिर्फ एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ये अपन ने क्या देखे, ऐसे 4 सबस्ट्रेट जिनसे जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट है, जो अपन को क्या देंगे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देंगे। तो सबसे पहले लैक्टेट है, ये लैक्टेट किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और फिर ये फाइनली ये क्या करेगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएगा। फिर सेकंड जो सबस्ट्रेट है वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या करेगा, ग्लिसरॉल काइनेज की हेल्प से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। फिर ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीएचएपी में कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से। फिर तीसरा जो अपने पास सबस्ट्रेट है वो है प्रोपिनोइल कोएंजाइम। ये प्रोपिनोइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा मिथाइल मेनोनिल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज की हेल्प से। और फिर ये मिथाइल मेनोलिन कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा सक्सेनाइल कोएंजाइम में म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से। फिर ये सक्सेनाइल कोएंजाइम में फर्दर क्या करेगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉर्म कर देगा इस पाथवे से। फिर जो ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड है, सारे अमीनो एसिड ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे एक्सेप्ट ल्यूसीन अमीनो एसिड। तो ये अपने चारों सबस्ट्रेट देख लिए। ग्लाइकोलिसिस में अपन ने क्या देखा था, ये 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। अब अपन को इनको रिवर्सिबल स्टेप्स में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ 4 एंजाइम्स। तो अपन देखते हैं वो 4 एंजाइम्स कौन से हैं जो इन इरिवर्सिबल जो स्टेप्स हैं उनको रिवर्सिबल बनाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, अपन को ये वाला स्टेप लेते हैं, ये पीपी से पायरुविक एसिड, ये इरिवर्सिबल को अभी रिवर्सिबल में कन्वर्ट करना है। तो ये पीपी किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर किस में कन्वर्ट होगा, पीईपी में कन्वर्ट होगा। और यहाँ जो एंजाइम यूज़ होंगे वो क्या है, पायरुवेट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। यहाँ जो एंजाइम है वो कौन सा है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो क्या करेगा, ये पायरुविक एसिड को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पीईपी में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, पीईपी सीके बोले तो कार्बोक्सी काइनेस एंजाइम। तो 2 एंजाइम देखे अपन ने, ये क्या करेगा, ये पीईपी से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और पायरुविक एसिड फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर फर्दर कन्वर्ट हो रहा है पीईपी में विद द हेल्प ऑफ पीईपी कार्बोक्सी काइनेस एंजाइम। फिर अपने पास पीईपी मिल गया, तो पीईपी मिलने के बाद में क्या है, ये जो फर्दर रिएक्शन है वो क्या है, रिवर्सिबल है। तो ये फर्दर रिवर्सिबल रिएक्शन से होते हुए अपने पास क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 एंजाइम कौन से यूज़ हुए, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम एंड पीईपी कार्बोक्सी काइनेस एंजाइम। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं ये F16 से ये F16 बाईफॉस्फेट वाला जो स्टेप है उसको अपन को इरिवर्सिबल से रिवर्सिबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ जो एंजाइम यूज़ होता है वो कौन सा एंजाइम होगा, फ्रक्टोज 16 बाईफॉस्फेट को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और यहाँ जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, फ्रक्टोज 16 बाईफॉस्फेटेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, फ्रक्टोज 16 बाईफॉस्फेटेज एंजाइम। ये क्या करेगा, फ्रक्टोज 16 बाईफॉस्फेट को उल्टा किस में कन्वर्ट कर रहा है, बैक, उसको रिवर्सिबल बना रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये हो गए 2-3 एंजाइम। फिर तीसरा जो फाइनल स्टेप है जिसको अपन को रिवर्सिबल बनाना है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अपन को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में। और यहाँ जो एंजाइम यूज़ में आएगा वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। तो ये अपन ने देखे 4 एंजाइम जो क्या करते हैं, ये जो इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं उनको क्या बनाएंगे, रिवर्सिबल बनाएंगे। तो ये अपन ने देखा था, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की हेल्प से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रक्टोज 16 बाईफॉस्फेट है, ये फ्रक्टोज 16 बाईफॉस्फेटेज की हेल्प से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो पायरुविक एसिड है वो पहले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ पीईपी सीके पीईपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पीईपी ये क्या हो जाएगी, इस पाथवे में एंटर होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेगी। तो ये 3 अपन ने इरिवर्सिबल स्टेप को रिवर्सिबल बना दिया विद द हेल्प ऑफ 4 एंजाइम्स, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पीईपी सीके एंजाइम, फ्रक्टोज 16 बाईफॉस्फेटेज एंजाइम एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। अब अपन देखते हैं ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेगुलेशन कैसे होता है। अब इसका रेगुलेशन देखते हैं। रेगुलेशन में अभी अपन ने देखा था कि ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो क्या है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो इस एंजाइम को हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, इंसुलिन हार्मोन और जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो इस प्रोसेस, इंसुलिन इस प्रोसेस को क्या करेगा,
ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा और ग्लूकागॉन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, नया ग्लूकोज बनवाएगा, और इंसुलिन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा नए ग्लूकोज के बनने को। तो ये इस प्रोसेस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। वो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उससे क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर इसका एलोसेट्रिक रेगुलेशन देखते हैं। इसमें क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए है, वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को इंड्यूस करेगा, और वहीं पे फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट एंजाइम है, वो इस रिएक्शन को क्या करेगा, इस प्रोसेस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो ये अपन ने देखा इसका इंडक्शन और प्रोहिबिशन या इनहिबिशन। तो ये अपना हुआ ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का टॉपिक पूरा हुआ। उसमें अपन ने पूरे जो टॉपिक हैं वो सारे कर लिए हैं। आपको इन सब की PDF नीचे लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। थैंक यू।